अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं, ट्रंप ने कहा। उनके साथ व्यापार समझौता करेंगे, ट्रंप ने कहा। तो आपने देखा, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में जब पहुंचे तो ट्रंप वहां से रवाना हो चुके थे। बाद में ट्रंप की पहलकदमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर करीब आधे घंटे बातचीत की और ट्रंप ने उनको अमेरिका आने का न्योता दिया कि आप अभी कनाडा में हैं, अमेरिका होते हुए आगे निकल जाएं। तो प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, अभी तो आगे चीज़ें शेड्यूल्ड हैं, इसलिए नहीं कर पाएंगे। फिर प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया हम हिंदुस्तान आते हैं, उन्होंने कहा स्वागत है। और अब मोदी की तारीफ और ये कहना वो शानदार व्यक्ति हैं, हम उनके साथ व्यापार समझौता करेंगे। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं कि यहां तो 100 ट्रंप की एक मोदी की चल रहा है, मुनीर की तरफ सन्नाटा है। सुना है ना आपने 100 सुनार की एक लुहार की, हिंदी की कहावत लोग बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मोदी ने इस कहावत को फिर से चरितार्थ किया। पिछले कुछ समय से बोला जा रहा था कि ट्रंप ने मिडिल मैन की भूमिका निभाई, मध्यस्थता कराई। ट्रंप ने खुद कई बार बोला, लेकिन इस बार मोदी ने बोला और ट्रंप को सीधे बोला। पूरी दुनिया अब यह सच जान रही है। वो 35 मिनट जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की, क्या क्या हुआ उसमें, यह रिपोर्ट। बात ग्लोबल परसेप्शन की है, चर्चा लंच वाले इनविटेशन की है, मुद्दा इजराइल और ईरान टेंशन का है। जब ये सवाल हर किसी की जुबान पर है कि कनाडा के G7 में क्या क्या बड़ा हुआ, क्या होगा मिडिल ईस्ट की जंग का और क्या होने वाला है ट्रंप और मुनीर के बीच लंच में, तब भारत ने दुनिया को बता दिया कि असल में उसका रोल क्या है और क्यों उसे गंभीरता से लिया जाता है। भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 13 बार अपनी शेखी बघारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन असली तस्वीर को सामने नहीं आने दिया। लेकिन अब वाशिंगटन से लेकर कनाडा तक जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को साइडलाइन कर रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल असीम मुनीर की हकीकत भी अब सामने आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच करने का मौका आसिम मुनीर को भले ही परवेज मुशर्रफ के बाद मिल रहा हो, लेकिन व्हाइट हाउस में वेलकम के बजाय उनकी बेइज्जती होने वाली। पहला संदेश यही है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, इसलिए मुसीबत को दोबारा बुलावा मत दो। दूसरा मैसेज ये है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान को ज्यादा उछलकूद करने की जरूरत नहीं। और तीसरा मैसेज ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके के खनिज संसाधनों में दिलचस्पी रखता है, जिस पर पाकिस्तान को सहयोग करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर किए गए इन दावों को देखिए और इनके मायने समझिए। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ जेट रिफ्यूलिंग टैंकर पाकिस्तान के एयर स्पेस में है। अमेरिका का एक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान के हवाई एरिया में और वहां से ईरान पर नजर रख रहा है। सोचिए जरा, पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिका के विमान और उनके जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों की अपडेट ली जा रही है। मतलब यही है कि इस्लामिक मुल्क ईरान और यहूदी मुल्क इजराइल के बीच लड़ाई में पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका अपने हिसाब से कर सकता है और ट्रंप लंच के दौरान मुनीर को यही समझाएंगे। ट्रंप खुद मन बना चुके हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका उतर जाए, इसलिए ये मुलाकात बेहद अहम है। मिडिल ईस्ट की इस जंग में पाकिस्तान अपने इस्लामिक बम को लेकर पहले ही बैकफुट पर आ चुका है और बहुत संभव है कि ईरान की नाराजगी उसे झेलनी पड़ जाए। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अजीब दुविधा में फंस जाएगा, यानी न तो ईरान के साथ खड़ा होगा और न ही इजराइल का विरोध कर पाएगा। और ये सब हुआ है मोदी की उस कूटनीति की बदौलत जिस पर बहुतों ने प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। मोदी ने ट्रंप से 1-to-1 फिलहाल अमेरिका में मिलने से मना कर दिया, लेकिन मुनीर का ट्रंप के साथ लंच फिक्स हो गया और यहीं पर ऑपरेशन सिंदूर का वो चैप्टर रीओपन होगा जिसमें बार बार मध्यस्थता का मुद्दा उठता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ट्रंप के कहने पर मोदी ने फोन पर 35 मिनट बातचीत की, जिसका सार यह है कि मोदी ने ट्रंप से कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं कराई। भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखता है और अगर पाकिस्तान बॉर्डर से गोली चलाता है तो जवाब गोले से दिया जाएगा। यानी मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 के भविष्य में होने की गुंजाइश ट्रंप को बता दी, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति सुनते रहे और फिर पहलगाम हमले की निंदा करते हुए ट्रंप ने क्वाड की अगली बैठक में इंडिया आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। ऑपरेशन सिंदूर पर फर्जी बल्लियां छाने वाले आसिम मुनीर की बेइज्जती हो गए और डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी को क्रॉस नहीं कर पाए। कांग्रेसी जयराम रमेश भी पता नहीं क्या सोचे बैठे थे कि अपना फेक प्रोपेगेंडा खुद ही एक्सपोज कर दिया। मोदी और ट्रंप की बातचीत पर विदेश सचिव ने जो देश को बताया उस पर जयराम रमेश ने गलत स्टेटमेंट दिया। उन्होंने व्हाइट हाउस के पुराने स्टेटमेंट का हवाला दिया। फैक्ट यह है कि व्हाइट हाउस ने 18 जून को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क। में इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस से निकला है ये कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। मोदी विरोध में जयराम रमेश ने बहुत जल्दबाजी कर दी और फैक्ट्स पूरी तरह भूल गए। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर यह कहते हुए माफी मांगनी पड़ी कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे एक गलती हुई। आज उन्होंने क्या किया जयराम जी ने, उन्होंने कहा कि ये जो विक्रम मिश्री जी ने रीड आउट दिया है, यानी इसका रीड आउट कुछ और है। तो पता नहीं उनकी नालायकी है या डिलिबरेट झूठ बोलने की फैक्ट्री है उनकी है। उन्होंने कोई जनवरी की बातचीत थी, उसका रीड आउट आज पढ़ दिया। तो मेरे को पता नहीं, किसी ने कहा कि आज उन्होंने शायद माफी भी मांगी है, किसी ने बोला एरर है, पर जो भी है मैं समझता हूं ये बहुत घटिया किस्म की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक पार्टिसिपेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश वापस लौटेंगे और लगभग यही टाइमिंग होगी आसिम मुनीर के अमेरिका से पाकिस्तान वापस आने की। माना जा रहा है कि मुनीर ऐसी डोज लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में वो अपनी शहबाज सरकार को कुछ बता नहीं सकते। न तो ऑपरेशन सिंदूर पर मुंह खोल पाएंगे और न ही इजराइल ईरान युद्ध पर बड़बोले बन पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।